Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिनांक 18 सितंबर 2020 कक्षा 10 रासायन विज्ञान में आज हमारा जो पाठ चल रहा है वो चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके थे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, उनको हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अवक्षेपण अभिक्रियाएं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती है हम पिछली कक्षा में पढ़े थे, जो दो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम ये पढ़े थे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जो है एक अवक्षेप प्राप्त होता है जिसका हमको क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो कहने का मतलब आप पिछली कक्षा में ही आपको बता दिया गया था कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वो सभी क्या होती है, जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है वो सभी अवक्षेपण अभिक्रियाएं ही होती है। लेकिन अब इसे अलग से पढ़ा दिया गया, तो अगर हम इसको अलग से पढ़े अवक्षेपण अभिक्रिया को तो इसमें कह सकते हैं कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अविलेय पदार्थ, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के बाद एक अविलेय पदार्थ, अविलेय पदार्थ जो कि मतलब उस विलयन में क्या होता है, घुलता नहीं है, नीचे इकट्ठा हो जाता है, अवक्षेप के रूप में नीचे इकट्ठा हो जाता है किसी भी अभिक्रिया में, तो वो जो पदार्थ होता है उस पदार्थ क्या कहते हैं, अवक्षेप। जो अविलेय पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, अवक्षेप। और उसी वजह से वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया में एक अविलेय पदार्थ बन जाए तो उस अविलेय पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और उन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप कोई अविलेय पदार्थ, अविलेय पदार्थ और उस अविलेय पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो कोई अविलेय पदार्थ जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं तथा जो अविलेय पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। तथा अविलेय पदार्थ अविलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। नोट कर लीजिए, इसे उसको उदाहरण लिख पाते हैं।
अब इसके उदाहरण में देखिए, जैसे हम पिछली कक्षा में हम आपको बता चुके हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के जितने भी उदाहरण हैं वो सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप बनता ही बनता है। तो कहने का मतलब जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उनको भी क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के जो भी उदाहरण थे वो क्या करेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया में वो कार्य करेंगे। जैसे हमने एक ये लिया था, पहला उदाहरण जो हमने लिया था उदाहरण में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में था, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस। अब इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाए थे, NaCl, वो भी किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में था, सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में। तो जब AgNO3 की अभिक्रिया NaCl से कराते हैं तो AgCl इस अभिक्रिया के फलस्वरूप AgCl सिल्वर क्लोराइड का क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप। ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड, और इस सिल्वर क्लोराइड का क्या प्राप्त होता है, सफेद अवक्षेप। तो इस अभिक्रिया में क्या बन रहा है, अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो अतः सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया NaCl से जो होती है उसमें जो AgCl होता है वो क्या होता है, अवक्षेप होता है, जिसकी वजह से ये किसका उदाहरण है, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। और साथ में क्या बनता है, NaNO3, वो किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में, जलीय। अब यदि हम दूसरा उदाहरण देखें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड हमारा होता है एक्वस फॉर्म में AQ, और Na2SO4 भी होता है हमारा एक्वस फॉर्म में। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट का क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप। देखिए अवक्षेप में यहाँ पे यस लिखना है, यस का मतलब होता है सॉलिड, ठोस। मतलब अविलेय जो पदार्थ होता है क्या होता है, ठोस होता है, वो विलेय नहीं होता है। तो बेरियम सल्फेट का क्या प्राप्त होता है, सफेद अवक्षेप। बेरियम सल्फेट का क्या प्राप्त होता है, सफेद अवक्षेप। सफेद अवक्षेप जो है वो क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप भी क्या प्राप्त हो रहा है, अवक्षेप। तो यह भी अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। और साथ में क्या बनेगा, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। नोट कर लीजिए, ये अवक्षेपण अभिक्रिया के दोनों उदाहरण हैं। तो आज हमारा हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया। अब हमारा जो इस चैप्टर के अंतर्गत जो बचा हुआ है वो बचा है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया बचा हुआ है, और ऑक्सीकरण अपचयन के पश्चात जो बचा हुआ है संक्षारण। आज यहाँ तक हमारा अवक्षेपण आज हम पढ़ चुके हैं। अब अगली कक्षा में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन, या उपचयन या अपचयन, ये पढ़ेंगे। इसमें से 3 हेडिंग बची। कहने का मतलब ऑक्सीकरण या अपचयन, वो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है संक्षारण, कोरिजन क्या होता है। जैसे लोहे में जंग लगना है, चांदी के ऊपर काली परत का जो है जम जाना, ये सब किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। उसके बाद हमको पढ़ना है विकृति गंधता, जो किससे संबंधित है, तेल या वसा जब क्या होता है उसमें जो गंधाएं लगती है
तो वो कैसे होता है, क्या होता है प्रोसेस, वो हम पढ़ेंगे इसके आगे। तो आज हमको सिर्फ अवक्षेपण अक्रिया तक पढ़ना है, इसके आगे का पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। गुड बाय।